वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी आपकी मुलाकात करवाने लगे उस्मान वजीर से, जो कि पाकिस्तानी बॉक्सर हैं और अभी 13th इंटरनेशनल फ़ाइट भी उन्होंने जीत ली है। गिलगित से उनका ताल्लुक है और उस्मान वजीर ने 27 जून को जो है वो थाईलैंड के बॉक्सर को नॉकआउट करके ये जीत समेटी है। जी हाँ, उस्मान वजीर ये 13वीं इनकी जीत है, लेकिन 13वीं दफ़ा ही ये मुसलसल जीत रहे हैं। उस्मान वजीर अभी तक जो हार है वो इनके करीब नहीं आई और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान वजीर। इसके अलावा भी कुछ एक दो इश्यूज़ ऐसे हैं जो हम बाद में जाकर रिवील करेंगे और वो हम चाहेंगे कि उस्मान की ज़ुबानी ही सुनिए कि उनके WBO टाइटल का क्या हुआ और क्या वो पाकिस्तान के यूथ टाइटल का दिफा किस तरह नहीं कर सके। वो फ़ाइट नहीं थी, वो कुछ और चीज़ें थी जिसके हवाले से हम उस्मान वजीर से पूछेंगे। उस्मान, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो मुबारक दूंगा आपको जो आपने 13वीं फाइट जीती। ये क्या करके जाते हैं कि 13 मुसलसल फाइट्स आप जीत चुके हैं और मेरा ख्याल है कि अब हमें आदत पड़ चुकी है कि उस्मान वजीर की जानिब से कभी हार की खबर नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं, 100% अपना देते हैं और उसी का नतीजा वो अल्लाह ताला कहता है जो मेहनत करता है उसको सिला मिलता है। तो बस 100% देते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक उस्मान, ये जो थाई बॉक्सर के साथ फाइट थी ये कैसी रही, जो अभी बैंकॉक में थी और अच्छी थी, मुकाबला अच्छा हुआ? अच्छी फाइट थी, टफ फाइट थी और डेफिनेटली मैंने अपना यूथ वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करना था मिस्र के अगेंस्ट इजिप्ट के, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके तो फिर हमारी फ़ाइट स्विच हुई और इसलिए फिर हमने थाईलैंड मूव किया। तो क्योंकि हमें लास्ट वीक में हमें ओपोनेंट मिला तो लाइक अच्छा था, अच्छा प्रिपेयर किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह 3rd राउंड में नॉकआउट किया। ठीक, अच्छा उस्मान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, निमरा आपको भी, नाज़रीन को भी, कि उस्मान WBO के यूथ चैम्पियन थे, वर्ल्ड चैम्पियन थे और ये काफ़ी अरसे से वर्ल्ड चैम्पियन थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उस्मान बगैर हारे नहीं है ये, लेकिन बगैर हारे अपने टाइटल का दिफा नहीं कर सके। उस्मान, ये क्या वजह है? हारे भी नहीं आप और आप टाइटल भी आपके हाथ से चला गया। देखें, जैसे आपको पता है एक फीसिस होती है हर टाइटल की। हमारे जो साउथ एशिया उसमें बॉक्सिंग न्यू है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, यहाँ पे लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें ये होता है कि आप अपना फ़ाइट पर्स जमा कराते हैं, अपना फ़ाइट फीस जमा कराते हैं, अपने कोचेज़ को पे करते हैं, लाइक एक प्रोमोटर की फ़ीस है वो जब आप वो सारा पे करते हैं तो फिर आप टाइटल, मतलब पहले मैंने क्वालिफाई किया, फिर मैं टाइटल लड़ा, लाइक ऑलमोस्ट 12 से 14 मिलियन एक्सपेंस था इसका। फिर उसके बाद दोबारा डिफेंड किया, 2 दफ़ा आपके साथ मैं डिफेंड किया। तो अब ये 3rd टाइम मैं डिफेंड कर रहा था जो मेरी 6 जुलाई को फ़ाइट थी। मगर अनफॉर्चुनेटली लाइक गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी हमें कहा कि आपको सपोर्ट करेंगे, मगर इन टाइम उन्होंने नहीं किया। तो कुछ प्राइवेट सेक्टर से उन्होंने स्पॉन्सर किया मगर वो पूरा नहीं हो रहा था, तो वो फिर फ़ाइट में फ़ीस जमा नहीं करा सका, अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर सका। तो एक टाइम होता है आपको फेडरेशन की तरफ से कि अगर आप उस लिमिट में कंफर्म नहीं करते हैं तो वो आपसे टाइटल या आपको फाइट लड़नी होती है या वैकेंट कर देते हैं। तो उन्होंने टाइटल स्ट्रिप कर दी। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प आउट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल उनने शुरू में तो बड़े वादे किए कि उन्होंने कहा हम ये एक्सपोर्ट करेंगे वो करेंगे, मगर जब हम वहाँ गए तो रिस्पांस नहीं मिला उनकी तरफ से। तो फीस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है? पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 12 से 14 मिलियन लाइक एक्सपेंस होता है टोटल, लाइक डिफरेंट फीसेज हैं आपकी कोचेज़ के हैं। लाइक ये नहीं है कि आप सिर्फ टाइटल फीस जमा करवाएं और आप लड़ें। अब बाकी जो आपका रहना है, आपका ट्रेवलिंग है, एकोमोडेशन, आपका मेडिकल है, आपके कोचेज़ की फ़ीस है, वो सब मिला के आप जाके आपके इतना एक्सपेंस बनता है। अच्छा उस्मान, ये बताइए कि जिस तरह निमरा ने बात की कि गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया नहीं, अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया में जाके फाइट्स करते हैं और आपकी तरह के बहुत सारे बॉक्सर्स होते हैं, वहाँ पे भी क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या फिर प्रोमोटर्स या स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा होते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती है और डेफिनेटली प्रोमोटर्स में। अच्छा, अगर शायद स्पॉन्सर्स भी लाने ना आस्ते, मुझे लगता है वो भी उसमें गवर्नमेंट का ही रोल होता है। आप देखें फॉर एग्जांपल, आप सऊदीया के एग्जांपल लें, आपके सामने देखें मेगा इवेंट्स हो रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उन्होंने एम्बेसडर बनाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर से स्टार्स को लेके आ रहे हैं, बॉक्सिंग इवेंट हो रहे हैं। अब वहाँ पे कितने हो रहे हैं? $50 मिलियन दे रहे हैं एक फ़ाइट को, $100 मिलियन दे रहे हैं। तो वो कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट करवा रही है। वहाँ पे आपको पता है रियाद सीज़न चल रहा है, इस अमेरिका में भी होता है, हर कंट्री के अंदर वो उन्होंने आगे रखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे क्रिकेट को सपोर्ट होता है, कौन सपोर्ट कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है ना। इनके जो इशूज़ है गवर्नमेंट सॉल्व करके दे रही है। स्पॉन्सर्स को गवर्नमेंट इनको फुल टाइम सपोर्ट दे रही है तो स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं। तो सेम बॉक्सिंग में भी है, अगर गवर्नमेंट अगर आपको पीछे सपोर्ट करेगी, हाथ रखेगी, तो आपको स्पॉन्सर्स आगे स्पॉन्सर भी करेंगे, प्रोमोटर्स के लिए ईजी भी होगा। तो वो सेम सीन है। ठीक, अच्छा ये बताइए कि जो गिलगित में आपने एक इवेंट किया था आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले, उसमें तो गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया था, वो फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था या गिलगित गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया? जीबी गवर्नमेंट ने इवेंट करवाया था। अच्छा, जिसमें मैंने फाइट लड़ी थी और बहुत सारे इंटरनेशनल फाइटर्स भी आए थे। तो जीबी के अंदर एक इवेंट हुआ था और वो एक जीबी गवर्नमेंट ने इवेंट करवाया था बॉक्सिंग का। मगर देखें लाइक मेरा एक कैरियर है, मैंने 40 फाइट्स खेलनी है। तो वो एक आप फाइट एक इवेंट करवाओगे पाकिस्तान में और साल के अंदर,
तो आप कहोगे बस ठीक है बाकी हमने नहीं करवाना, तो मेरा करियर क्या होगा, लाइक मैं कहाँ जाऊँगा, लाइक जितने और फाइटर्स वो कहाँ जाएंगे। लेकिन उसमें बड़ा क्रेज़ नज़र आया निम्रा, वहाँ पे लोग ना उस्मान वज़ीर को देखने के लिए, इवन मेरा ख्याल है आपको सपोर्ट करने के लिए शाहनवाज दानी वहाँ पे मौजूद थे, दानी भाई, मीर हमजा वहाँ पे गए थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पे गए थे। लेकिन वो जो क्रेज़ नज़र आ रहा था, इस तरह लग रहा था कि ये कोई बॉक्सिंग फाइट नहीं है, ये कोई फुटबॉल मैच हो रहा है इस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान। एक इवेंट हो, लाइक 20,000 प्लस क्राउड था, मतलब मेगा क्राउड, और हम खुद परेशान, हमने कहा इतना क्राउड कहाँ से आ गया। तो वो सब कुछ है, मगर ये डेफिनेटली फरोग मिल रहा है खेलों को पाकिस्तान में, हम लोग स्पार्क है, लोग खेलना चाहते हैं। वो शायद कुछ हमारे मसाइल हैं, जैसे हुकूमती सतह पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से लोग शायद इतना जल्दी आगे नहीं आते, लेकिन स्पार्क है, लोग चाहते हैं कि हो ऐसा, और होना भी चाहिए। देखिए ऐसे ही है, लाइक जैसे मेरा टाइटल, या मैं कल बात कर था एक शो में, तो वो भी कह रहे थे आप होप ना आ रहे, तो मैंने कहा देखिए मैं होप नहीं आ रहा, एक स्पोर्ट्स मैन, वो कहते हैं ना आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप मजबूत होते हैं, उम्मीद नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं होप नहीं आ रहा, मगर ये है कि इस चीज़ का मुझे है कि दुख की, लाइक कल क्या होगा, लाइक मैं अपना कंट्री छोड़ के जाऊँगा, मैं कहीं और खेल रहा हूँ, मगर मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं अपने कंट्री के लिए खेलूँ, बस इतना होता है एक स्पोर्ट्समैन को, और कुछ नहीं होता। मैं कल यहाँ से बाहर जाऊँगा, सेम मेरा करियर वहाँ पे भी होगा, मतलब यहाँ पे तो मेरा करियर नहीं चल रहा, वहाँ पे ज़्यादा चलेगा। वैसे आपको ऑफर्स भी थी ना बाहर से? डेफिनेटली, मैं बहुत सारे इजिप्ट कंट्रीज थे, मुझे बहरीन ने कहा, मुझे बहुत सारे और कंट्रीज थे, उन्होंने आज से 3 साल पहले कहा कि आप आएँ, क्योंकि आप पता है मिडल ईस्ट के अंदर अभी थोड़ा दुख होता है कि यार उस टाइम जाना चाहिए था, मगर फिर मैं वही सोचता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार, अपना मुल्क अपना है, शायद पाकिस्तान के लिए। अच्छा देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपको पूरी दुनिया से कहीं से भी आपको ऑफर हो रही है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप एक अपने मुल्क से प्यार, चाहे वो पाकिस्तानी है या कोई भी मुल्क है। तो फिर एटलीस्ट हमारी हुकूमतों को ये करना चाहिए कि यार ये हमारे हीरोज हैं, उनको एक्नॉलेज। स्पोर्ट्स बोर्ड का कितना रोल है? देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी चाहिए कि फुल सपोर्ट करे, क्योंकि हर कंट्री, लेकिन ये तो इतनी ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं जितना मैं जानता हूँ कि 1 मिलियन दे दिया और कहा जी कि उस्मान वजीर साहब बाकी खुद कर लें, इतना ही होता है ना? देखिए ऐसा ही है, काइंड ऑफ टू भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर 14 मिलियन कहाँ से होगा? और तशहीर शायद 12 की कर दे। मगर ये भी तो मसाइल है ना, बहुत सारे जितने भी ना इस कंट्री में किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिली वो सब चले गए। मैं कह रहा था जैसे हमारा एक लीजेंड है हुसैन शाह, मतलब हॉकी इसके अंदर ओलंपिक के अंदर हॉकी के अलावा एक ही मेडल, एक हॉकी के पास, उसके बाद इंडिविजुअल एक ही मेडल है हमारे आज तक की हिस्ट्री में, वो बॉक्सिंग के अंदर। आज तक ओलंपिक में हमने मेडल नहीं जीता, एक बॉक्सिंग नहीं जीता। वो मुल्क छोड़ के जापान में इस टाइम नेशनलिटी लिए, वो बहुत पहले चले गए, क्यों उनको समझते, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ उनको जो अनाउंस हुए तो वो भी नहीं मिले, वो कब्जे हो गए सब चीज़ें। क्योंकि मेरे एक फ़ाइट में भी आया, मैं उनसे मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि ना, उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं निकला। इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स है, हम इतना शोर मचाते हैं, उसके अंदर ही बॉक्सिंग में हिस्ट्री में एक ही गोल्ड है, वो छोड़ के यूके आज बेस्ट, उन्होंने छोड़ दी पाकिस्तान को। और बहुत सारे फाइटर्स आप जानते हैं जिसको अपॉर्चुनिटी मिले वो चला जाता, जो पाकिस्तान का सोचता है वो यहाँ पे जलील होता है। तो अब उस बात का दुख है कि यार ये नहीं उस्मान आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने और इंशाल्लाह अभी तक 13 फाइट जीती हैं आपने, फिर WBO का चैंपियन आप बने, तो मेरा ख्याल है कि इन फ्यूचर जो आपकी कैटेगरीज के गोल्स हैं, कैटेगरी भी बढ़ती चली जाती है। और जिस तरह आमिर खान जो वर्ल्ड फेमस बॉक्सर हैं वो आपकी तारीफ़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप में स्पार्क भी है। और आपके आमिर खान अगर ब्रिटिश हो के उसके पीछे पाकिस्तान खड़ा होता था तो उस्मान वजीर तो हमारा अपना है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने स्टार्ट आया, उन्होंने स्टार्टअप लिया मेरे साथ, सब कुछ किया, और उसके बाद डेफिनेट उनको भी समझ लगा कि पाकिस्तान से इतना सपोर्ट नहीं मिलता तो वो भी लाइक होता है, एक मायूस होता है बंदा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रैंकिंग बच गई, मैं अपने स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना मेरी रैंकिंग भी ख़राब हो जाएगा। मैं फ़ाइट नहीं लड़ता तो मैं रैंकिंग में भी नीचे आता, मैं दोबारा फाइट्स नहीं लड़ सकता था टाइटल वगैरह। तो हमारे फिर जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, एक्टिवेट है, DHA लाहौर नेशनल हॉस्पिटल है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, इस तरह मलिक कासिम साहब ने उन्होंने सपोर्ट किया, कायनात ट्रेवल्स वाले, उनकी वजह से मेरी रैंकिंग बची, उनके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने स्पॉन्सर का। तो ये ज़रूरी है कि आप एक स्पोर्ट्स को हमेशा सपोर्ट ना करें और वहाँ से आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता। सारे मेरे तो दोस्त हैं, मगर मैं लाइक कह रहा होता हूँ ना, तो मैं कल भी मैं एक पहले इंटरव्यू में कहा तो मैं हम लोग हंस रहे, उन लोगों ने मेरी स्टोरी शेयर की है ना सबने, शादाब भाई हो गया, इस तरह ना हारिस भाई सबने, तो फिर नीचे जाहिर बात मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कहता ये क्या बोल रहे हो तुम मैंने कहा आप लोगों को नहीं बोला, मैं स्पोर्ट्स को बोल रहा हूँ। अच्छा। तो दोस्त भी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक एक गेम को आप डिफरेंट ट्रीट करो और एक गेम के एथलीट को डिफरेंट करो। और फिर वो जो एक गेम जिसको डिफरेंट ट्रीट किया जा रहा है वो हमें बड़ा मुश्किल तरह से ट्रीट कर रही है। उस्मान, आमिर खान के साथ आपकी बड़ी मुलाकातें, लेकिन आमिर खान ने आपको पता लाहौर में भी काफ़ी सेटअप स्टार्ट किए थे, फिर इस्लामाबाद में भी वो बड़े इंटरेस्टेड थे, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह वो अब वापस मूव कर गए, आप भी एज ए बॉक्सर
ट्रेनिंग वगैरह के लिए बहुत सारी परेशानियां तो होती होंगी, क्योंकि उस तरह का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे नहीं है। मुझे पता है कि आप जिम भी जाते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड में भी जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। देखें स्ट्रक्चर तो लाइक पूरे आप बिल्डिंग की बात करें, यहाँ पे एक बॉक्सिंग रिंग नहीं है। मैं ये फाइट के लिए गया और यकीन करें मैंने लाइक सिर्फ 1-2 दिन मैंने बॉक्सिंग रिंग में ट्रेनिंग किया। और बॉक्सिंग रिंग ऐसा है जैसे कि आप समझो आपकी फील्ड का कैमरा है, अगर कैमरा नहीं होगा तो आप कैसे दिखाओगे। Exactly. बॉक्सिंग रिंग ऐसा है हमारे लिए कि हम जिस दिन बॉक्सिंग के ऊपर रिंग के ऊपर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं। जो आप तो वो अंदाजन कर रहे होते हैं, बस वो आप मैट लगे हैं, जितने फैसिलिटीज़ हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं और उसी के मतलब तहत चल रहे हैं। मतलब लाइक आपका रिंग नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और इवन मैं बहुत ज़्यादा ना लाइक आप ये फर्स्ट टाइम मैंने अपने करियर में 13 फाइट्स या जितना मेरा मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने बोला कि मुझे सपोर्ट नहीं हुआ, मैं फ़ीस जमा नहीं करा सका। हमेशा मेरे साथ होता रहा ये, अभी नहीं, आज से 4 साल 5 साल आपके साथ आप लोग मेरे साथ तो बड़े पुराने। मगर मैं इसलिए नहीं बोलता, मेरे से बहुत सारे इंटरनेशनल यूएस के मेरा अमेरिकन लाइक इस दफा दुख ज्यादा हुआ ना कि मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं, दुख नहीं, मतलब मैं हमेशा वर्ल्ड चैंपियन का भी तो दुख होता है ना कि कम से कम उसका दिफा में कर लेता टाइटल होता है, बिल्कुल ऐसे। डेफिनेटली। मगर ये था कि मैं हमेशा इसीलिए नहीं बोलता था क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया भी मेरे साथ लाइक है और बहुत जर्नलिस्ट हैं जितने भी स्पोर्ट्स के। तो कल वो आज अभी तो न्यूज़ चली गई, अब तो मैं नहीं रोक सका। अब वो यही सोचता कि मैं पहले कहता था यार इतने ये कैसा मुल्क है जहाँ पर उनका वर्ल्ड यूथ चैंपियन एक ही है और वो अपनी थोड़ी सी फीस जमा नहीं करा सकते, वहाँ ऐसे स्पॉन्सर नहीं जो इसको सपोर्ट करते हैं और पूरा वर्ल्ड यूथ टाइटल इसके पास है। और मैं उस सेंस में मैं थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप का बंदा हूँ अपने कंट्री के लिए। उस सेंस में आप मैं नेशनलिस्ट हैं तभी तो आप यहाँ से बाहर नहीं गए। इसलिए मैं फिर ये भी सोचता था मगर अब पानी बिल्कुल क्रॉस हो गया, टाइटल चला गया, मेरा 10 साल मेहनत वीडियो जाया बना हो लेनी चाहिए। नहीं बस 10 साल मेरी मेहनत जाया नहीं हुई। वो वही बात है जो आपने खुद ही कहा था कि आपको किसी निजी टीवी चैनल के जो एंकर उन्होंने कहा कि ना उम्मीद नहीं होना। हम भी यही कहेंगे कि टाइटल आपकी मेहनत नहीं जाया, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला को तो पता ही है वो कहीं ना कहीं। उस्मान, हमने उस्मान को देखा निमरा कि इनकी बड़ी अच्छी आदत ये है कि ये जो यंग एथलीट्स हैं, यंग बॉक्सर बनना चाहते हैं, उनको भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो इन फ्यूचर कोई अपनी एकेडमी खोलने का भी, क्योंकि देखें ना अल्टीमेटली आप हमारे सुपरस्टार हैं, आपने अभी 13 जीती हैं, अल्लाह आपको 40 जितवाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह आपको पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है, तो आप कुछ स्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं, कोई बॉक्सिंग की एकेडमी खोलना चाहते हैं? देखें अगर मैं पाकिस्तान के लिए कुछ सोचता हूँ तो वही है, क्योंकि हर बंदा अपने लिए तो सब करता है, आप भी करोगे, मैं भी, सब हम सब करेंगे। जो अगर अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे मुझसे अच्छे फाइटर्स यहाँ से निकलें। तो डेफिनेटली मेरे गोल्स हैं, मेरा ड्रीम है कि मैं ऐसी अकेडमीज़ बनाऊँ जहाँ से बहुत सारा टैलेंट निकले और ऐसा निकले कि लाइक पूरी दुनिया में पता चले कि पाकिस्तानी कितने लाइक जिन आप इसे कहते हैं ना स्पार्क है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा गोल है, अगर मैं अपने मुल्क के कुछ करना चाहता हूँ तो ये रियल काम है, तो ये मेरा प्लान्स है। और ये कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग का टैलेंट मौजूद है जहाँ पे ये बना? देखिए बॉक्सिंग थोड़ा ना लाइक वो है पहाड़ी है, लाइक लड़ाकू गेम है, तो उसमें ये होता जाता है लाइक जैसे आप पहाड़ियों का जिस्म भी मुख्तलिफ होता है, ऐसा ही है, लाइक नेचुरल स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ ना, वो इसीलिए तो मैंने उसमें ये कि आप जैसे गिलगित है, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान है, लियारी तो ठीक है, मगर पहले लियारी टेक्निकल बॉक्सर्स हैं, जैसे मरी आप लोग की साइड हो गई, तो ये ऐसे है ना, थोड़े मतलब पहाड़ी लोग हैं, तो उनके लिए बेनिफिट ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और फिर जो एक दूसरा लाइक आप पंजाब या सब होते हैं, मगर मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बाकी फिर उनके थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी, मतलब हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और ये बताइए कि अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अब WBO के चैंपियन तो रहे नहीं, तो वर्ल्ड चैंपियन की तरफ देखेंगे या क्या कुछ करेंगे? क्योंकि फाइट्स का जो सिलसिला है उस्मान, मैं आपको अरसा दराज से फॉलो कर रहा हूँ, आपकी तरफ से पाकिस्तान कभी भी लेट डाउन नहीं हुआ। हमें यही खबर मिलती है कि उस्मान वज़ीर ने आज जी इसको शिकस्त दे दी, इसको नॉकआउट कर दिया। 1-2 टफ गेम ज़रूर हुई, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके हक में आए। तो अब फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? देखिए फ्यूचर में भी यही है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बल्तिस्तान दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, मैं क्वालिफाई करता हूँ सारे टाइटल्स, दोबारा मुझे सपोर्ट करें तो मैं बाकी जो टाइटल्स हैं मैं जीतना चाहता हूँ। IBF इंटरनेशनल है, WBC में सिल्वर है, बहुत सारे वो टाइटल्स हैं, तो वहीं जीतना चाहता हूँ अपने कंट्री के लिए। हिस्ट्रियाँ जितना मेरे करियर के अंदर है, अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ है, वो मैं जीतूँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो हमारे चैंपियंस हैं, सिर्फ आप नहीं कि किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, क्रिकेट के अलावा, कि वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मार खा जाते हैं। टैलेंट आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है। आपसे पहले टाइक्वांडो का एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था 7-8 साल का, वो जितनी चैंपियनशिप जीत चुका है, तो अगर उस पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो कल आपको गोल्ड मेडल भी जितवा सकता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि फाइनेंशियल सपोर्ट ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होती है, और अगर होती भी है तो इतनी मिनिमम होती है निमरा कि उससे कुछ गुजारा नहीं मिनिमम होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आप सबने अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।